रहीम के दोहे। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 के रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीम के 5 दोहे इस पुस्तक में संकलित हैं। तो पढ़ते हैं रहीम के दोहे। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत रहीमा, तेई साँचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति होने पर लोग बहुत प्रकार से धनी व्यक्ति के मित्र बनने का प्रयास करते हैं, किंतु विपत्ति आने पर जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात सच्चा मित्र सुख दुख दोनों स्थितियों में ही साथ देता है। दूसरा दोहा, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह, रहीमा तऊ न छाड़ती छोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जल में जाल डाले जाने पर पानी मछली का मोह छोड़कर जाल से निकल जाता है, किंतु मछली जल का साथ छूट जाने पर अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात जल और मछली दोनों साथ रहते हैं, किंतु विपत्ति आने पर जल मछली का साथ छोड़ देता है, जबकि मछली मित्र से दूर होने पर अपने प्राण तक त्याग देती है। तीसरा दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, रहीमा संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अर्थात तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं, यह दोनों ही अर्थात वृक्ष और सरोवर अपने फल और जल का प्रयोग दूसरों के हित के लिए करते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। अर्थात अधिक संपत्ति होने पर उसका उपयोग परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात, रहीमा करें पाछली बात। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार माह के खाली बादल जिनमें पानी नहीं होता वे अनावश्यक ही गर्जना करते रहते हैं, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो पहले धनी रहे हों और बाद में निर्धन हो गए हों, अपने पुराने दिनों की ही याद करते रहते हैं। अर्थात अतीत को भूलकर वर्तमान में ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है,
शीत घाम ओ में जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह रहीमा, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि धरती सर्दी, गर्मी और बारिश सभी मौसम सहन करती है, और फिर भी हम मनुष्यों के लिए रहने के लिए उपयुक्त बनी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने शरीर को सभी परिस्थितियों को सहन करने के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए, अर्थात जीवन में प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने की शक्ति अपने शरीर में उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार रहीमदास जी के पांचों दोहों में जीवन के लिए कुछ संदेश छिपे हैं, जिनकी व्याख्या की गई। आप सभी को समझना है इसे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है।